जब बच्चे को बुखार होता है तो हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बच्चों को हम तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। और नॉर्मली जो बुखार होते हैं वो या तो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या फिर सीजनल फीवर होते हैं, जिसको वायरल फीवर भी कहते हैं, जो मौसम चेंज होने की वजह से होते हैं। 102 डिग्री का जो बुखार होता है वो तो 3 से 4 दिन में उतर जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जो 102 डिग्री से ऊपर के बुखार रहते हैं, जिसे हम हाई फीवर यानी कि तेज़ बुखार कहते हैं, उसको उतरने में थोड़ा और समय लग सकता है। सो ऐसे में डॉक्टर्स कुछ और भी चेकअप्स लिखते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया या अदर टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि उस सिम्टम्स को अंडरलाइन किया जा सके जिसकी वजह से बुखार नहीं उतर रहा है। सो आज की मेरी वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि घर पर बच्चों को जब भी बुखार हो तो आपको एज ए पेरेंट क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। So hello parents, welcome back to my channel The Mom's Connection. I am Jyoti this side and I hope you all are well and good. So today's video topic is what to do and what not to do when your child has a fever. So आइए जानते हैं कि माता पिता को बच्चों के बुखार के दौरान घर पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। So without wasting time, let's get started. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि जब भी बच्चे को बुखार हो तो आपको उसे ओवर ड्रेस बिल्कुल नहीं करना है। क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को ठंड लग रही है, कपकपी लग रही है, बच्चे बुखार में कांप रहा है, तो उसको वो कपड़े पे कपड़े पहनाते चले जाते हैं, कपड़े की कई लेयर्स पहना देते हैं। ऊपर भी जो है डबल ट्रिपल टी शर्ट पहना देते हैं, नीचे भी कई लेयर्स पहना देते हैं, और बच्चे को सॉक्स पहना देते हैं, कैप पहना देते हैं, अगर विंटर का सीज़न है तो कई स्वेटर्स पहना देते हैं, जिससे बच्चा पूरा कवर्ड हो जाता है। बुखार के समय बच्चे की बॉडी ऑलरेडी गर्म रहती है, एंड जब आप उसको ओवर ड्रेस कर देंगे तो बच्चे की बॉडी की हीट जो है निकल ही नहीं पाएगी, वो उसी में ट्रैप हो जाएगी। तो आपको ओवर ड्रेस नहीं करना है, कपड़े की एक ही एक लेयर आपको ऊपर एंड नीचे पहनानी है, जिससे कि बॉडी की हीट जो है वो पास हो सके, उसको निकलने का स्पेस मिल सके, ठीक है। और इससे क्या होगा कि बच्चे को कंफर्ट फील होगा। कपड़ों की कई लेयर्स जब आप पहना देंगे, ओवर ड्रेस कर देंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कि बच्चा डिसकंफर्ट हो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बच्चे को एक एक लेयर पहनानी है कपड़े की, ठीक है। ठंडी का सीज़न है तो एक एक स्वेटर बहुत है, डबल ट्रिपल स्वेटर आपको बिल्कुल नहीं पहनाना है, ठीक है। इससे बच्चा डिस्कम्फर्ट कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जब भी बच्चे को बुखार हो तो उसे ऐसे रूम में रखिए जहाँ पर विंडो हो, जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे, जिससे कि बच्चे को बाहर की फ्रेश एयर भी मिलती रहे। बच्चे को बाहर की ताज़ी हवा मिलना बहुत ज़रूरी है बुखार के समय पे, इससे उसे रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। और अगर आप बच्चे को एक ऐसे रूम में रखते हैं जहाँ पर वो पूरी तरह से पैक्ड है, विंडो है ही नहीं, उसमें कहीं से भी हवा या रोशनी आने का रास्ता नहीं है, तो ऐसे में बच्चे को बहुत तकलीफ़ होगी, वो बुखार में जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना है कि बच्चे को एक खुला हवादार रूम में रखना है, जहाँ पर प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, हवा का बहाव आता जाता रहे। एंड अगर गर्मी का सीज़न है तो आप 1-2 पॉइंट पर फैन भी चला के रख सकते हैं। इवन ज़्यादा गर्मी का सीज़न है तो ऐसे में आप एसी को भी जो है सेट करके रख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 28 से 30 डिग्री के टेम्परेचर पर आप एसी को सेट करके छोड़ सकते हैं। इससे बच्चे को कंफर्ट मिलेगा और उसे बुखार में खुद को जल्दी रिकवर करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है बच्चे की डाइट। बुखार के समय पर बच्चों को खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करती है, कुछ बच्चे बहुत ही कम खाते हैं या ना के बराबर खाते हैं। सो आपको थोड़ा सा बच्चे की डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हें जल्दी ठीक भी होना है। सो इसलिए अगर बच्चा बहुत छोटा है, कुछ महीने का है एंड ब्रेस्ट फीडिंग पर है एंड उसको बुखार होता है, फीवर होता है, तो ऐसे में आप परेशान मत होइए। बच्चा ठोस आहार नहीं ले रहा है तो आप उसे 1.5 से 2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहिए, ठीक है। हर 1.5 से 2 घंटे में आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है। ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ही बच्चे को सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ उसे मिलती रहेगी, ठीक है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा है एंड ठोस आहार लेना स्टार्ट कर चुका है तो फीवर के दौरान आपको उसे बहुत हार्ड खाना नहीं देना है, जिससे कि उसे डाइजेस्ट करने में तकलीफ हो। आपको दलिया, खिचड़ी या उपमा, इस तरह के जो हल्के भोजन होते हैं जो आसानी से पच जाते हैं, वो आप बच्चों को दे सकती हैं। बच्चे इसको आराम से डाइजेस्ट भी कर लेंगे एंड उनकी बॉडी को रिकवर होने में हेल्प भी मिलेगी। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर बच्चे की पानी पीने की इच्छा नहीं है, वो पानी नहीं पी पा रहा है, तो ऐसे में आप किसी ढक्कन से या किसी कैप से थोड़ी थोड़ी देर में उसको पानी पिलाते रहिए, ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना होने पाए। इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि बच्चों को बुखार के दौरान स्पॉन्ज बाथ जरूर देना है। स्पॉन्ज बाथ के लिए आपको क्या करना है कि साफ़ पानी लेना है किसी बर्तन में एंड उसको हल्का सा गुनगुना कर लेना है। बहुत गर्म नहीं करना, सिर्फ हल्का सा लाइट गुनगुना करना है, ल्यूक वार्म वाटर कर लेना है, ठीक है।
फिर आपको एक साफ़ कपड़ा लेना है कॉटन का एंड उसमें उसको डिप करके अच्छे से निचोड़ लेना है। जब पानी अच्छे से निचोड़ जाए और उसमें पानी की कोई भी बूंदें ना रह जाएं कपड़े में, यानी कि बिल्कुल वेट रहे कपड़ा, तब उस कपड़े से बच्चे के पूरे शरीर को अच्छे से क्लीन करना है। स्पेशली बच्चों के फेस को, अंडर आर्म्स को एंड प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। स्पॉन्ज बाथ देने के बाद आपको उसके शरीर पर किसी तरह का पाउडर या क्रीम बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। बस आपको कपड़े की एक एक लेयर ऊपर एंड एक लेयर नीचे पहना देनी है। कपड़ा जो आप पहना रहे हैं वो ध्यान रखना है कि कॉटन फैब्रिक का होना चाहिए। कॉटन की एक टी शर्ट पतली से आप डाल सकते हैं ऊपर, या फिर कोई भी कपड़ा आप पहना रहे हैं तो वो कॉटन का हो, वो आप एक लेयर ऊपर डाल दीजिए एंड कॉटन का ही एक लेयर नीचे पहना दीजिए उसको, एंड देन फिर कॉटन की एक पतली सी शीट उसको उड़ा दीजिए। इससे उसकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा और उसे एक अच्छी नींद आएगी। अब लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि बच्चों को बुखार के दौरान रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वो रेस्ट करेंगे, जितनी अच्छी वो नींद लेंगे, उतनी जल्दी उनकी बॉडी रिकवर हो पाएगी। तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा प्रॉपर रेस्ट करे, प्रॉपर नींद ले। क्या होता है कि बच्चे बुखार के दौरान माँ की गोद को ढूंढते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माँ की गोद में ही अच्छी नींद आती है। सो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने काम को कम कर देना है एंड बच्चे के पास रहना है, ताकि उसे अच्छे से रेस्ट मिल सके, उसे अच्छी नींद आ सके। नो मैटर अगर आपका काम थोड़ी देर बाद होता है या आप अपने काम को थोड़ा सा लेट में करती हैं, कुछ देर बाद करती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके बच्चे को उस दौरान जो सपोर्ट चाहिए, अफेक्शन चाहिए एंड केयर चाहिए, वो आपको उसे ज़रूर प्रोवाइड करना है। इसके लिए आपको उसके पास बैठना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके समीप रहेंगी तो उसे अच्छे से रेस्ट भी मिलेगा, उसे अच्छी नींद आएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने काम को थोड़ा सा साइड करके, थोड़ा कम करके बच्चे के पास रहना है, उसे अच्छे से सुलाना है, ताकि वो एक अच्छी नींद ले पाए और उसकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो पाए। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जिनको आपको बच्चे के बुखार के दौरान ध्यान में रखना है और करना है। एंड इसके अलावा जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लिखी हैं या प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन बताई हैं, वो भी आपको बच्चे को देते रहना है। तो आपकी इस तरह की सपोर्टिव केयर से एंड डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन से, इन दोनों की हेल्प से बच्चा बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा और उसका बुखार उतर जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि बुखार के दौरान आप बच्चे की देखभाल घर पर कैसे करते हैं। इसके साथ ही चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।